Part 1 of scaffolding explained by Shaukat Ahmad sir. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक टेम्पोररी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है जो किसी भी काम को करने के लिए बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, जिस कंपोनेंट का नाम ट्यूब है, प्लैंक्स है, बेस प्लेट्स है और कपलर्स है। ये चार चीज की हमें जरूरत होती है। अब चार चीज का जरूरत है तो ये चार चीज का जो है साइजेज होता है, अलग अलग साइजेज का होता है। जैसे आप स्कैफोल्डिंग के सामान को कभी भी तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, छेद नहीं कर सकते, उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ये सिर्फ स्कैफोल्डिंग कॉम्पिटेंट पर्सन ही कर सकता है, स्कैफोल्डर ही कर सकता है, जो स्कैफोल्डर इरेक्टर है। तो वो भी काट नहीं सकता, वो भी उसको जोड़ नहीं सकता। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्कैफोल्डिंग का मटेरियल ज्यादा डैमेजेस ना होने। तो एक स्कैफोल्डिंग बनने के बाद अगर खुले तो आधा से ज्यादा मटेरियल क्या होता है, डैमेजेज हो जाता है। इसीलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी ऐसा रूल्स निकाल के रखी है कि कोई भी स्कैफोल्डिंग के मटेरियल्स को डैमेजेस ना करे किसी भी हालत में। आपको जरूरत है उसी हिसाब का सामान लगाइए। तो 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर का इसका लेंथ होता है। इसके अलावा भी अगर अलग अलग लेंथ का, जैसे 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर का अगर आपको जरूरत है कंपोनेंट्स का, जैसे ट्यूब का, प्लैंक्स का और लेडर का अगर जरूरत है, तो आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट डालनी पड़ती है ना। स्कैफोल्डिंग यार्ड में वो वहां से आपको प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से आप उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन काट नहीं सकते, बड़ा नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, छेद नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले हम स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं तो उस एरिया के सरफेस को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद जितना बड़ा हमें स्कैफोल्डिंग बनाना होता है, उतना बड़ा स्कैफोल्डिंग के लिए हमें हर जगह पर जहां जहां ये स्टैंडर्ड खड़ा करते हैं, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। इसका कई नाम है, स्टैंडर्ड है, लेग है, पोस्ट है, फ्रेम है, अपराइट्स है, 90 डिग्री है ना, ये सारा इसका नाम है। तो ये जो है स्टैंडर्ड हम खड़ा जहां जहां खड़ा करते हैं, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो बोर्ड डाला गया है, इस बोर्ड को बोलते हैं सील बोर्ड, सोल बोर्ड या मड सील। 3 नाम है इसका, सील बोर्ड, सोल बोर्ड या मड सील। तो हम लोग सबसे पहले इस सील बोर्ड या सोल बोर्ड को हम लोग जहां जहां पर हमें स्टैंडर्ड खड़ा करना है, वहां पर हम लोग सील बोर्ड, सोल बोर्ड पहले डालते हैं। उसको डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके सेंटर में, जैसा कि ये मैंने पिक्चर बताया है आपको, उसके सेंटर में मैंने ये पहले मड सील डाला, उसके बीच में मैंने क्या बैठाया, बेस प्लेट। बेस प्लेट के चारों तरफ 1-1 इंच मिनिमम जगह एक्स्ट्रा होना चाहिए। इतना बड़ा ही बेस प्लेट आप, इतना बड़ा ही मड सील आप डालेंगे, ठीक है, जिससे कि ये पिलर का काम करे। नीचे चौड़ा है, ऊपर में थोड़ा कम हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको पिलर का काम के लिए इसको लेते हैं। तो जहां जहां हमें स्टैंडर्ड खड़ा करना है, पोल, लेग, पोस्ट जो भी खड़ा करना है, वहां पर हम लोग इस तरह का सील बोर्ड और सोल बोर्ड क्या करते हैं कि वहां पर लगाते हैं। उसके बाद बेस प्लेट लगाते हैं। बेस प्लेट लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अच्छा, ये जो दूरी है, ये जो आपका स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की दूरी, चाहे वो चौड़ाई में हो, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे वो एक दूसरे के बाद वाला पिलर हो, हर पिलर से एक दूसरे के बीच पिलर की दूरी 6 फीट होनी चाहिए मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप उसको नहीं रख सकते। कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर वो क्या करता है कि कोलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए 6 फीट की दूरी होनी चाहिए आपका, इधर भी और इधर भी। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको अब अरेंज करते हैं। अरेंज करके हम लोग बेस प्लेट डाल के, बेस प्लेट के ऊपर सारा ट्यूब डालते हैं। ट्यूब डालने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसको जोड़ने के लिए हम रनर पाइप लगाते हैं। रनर पाइप आप जमीन से 6 से 12 इंच में लगा सकते हैं मैक्सिमम। 6 इंच से 12 इंच में मैक्सिमम लगा सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसको 6 इंच से 12 इंच के बीच लगा सकते हैं, ठीक है। तो
हमने आपको यहाँ पर 6 इंच में लगाकर दिखाया है। तो 6 इंच में मैंने रनर लगाया, दोनों तरफ रनर लगाया। रनर बोलते हैं लंबा वाले एरिया को। स्कार्फ फोल्डिंग में जो भी लंबाई में होगा उसको रनर बोलेंगे, जो चौड़ाई में होगा उसको बियरर बोलेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग लंबाई चौड़ाई भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसके भाषा में रनर और बियरर कहते हैं। तो इस सबसे पहले हमने रनर पाइप लगाया। रनर पाइप लगाने के बाद रनर पाइप के ऊपर हमने क्या किया, बियरर को बैठाया। मतलब कि जो भी रनर है, ये रनर है तो ये बियरर जो है ऊपर बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा, ये हमेशा ऊपर बैठेगा, ठीक है ना। तब जा करके मैंने यहाँ बियर लगाया, इधर बियर लगाया। अब जो है हमारा ये मजबूत हुआ, अब ये पकड़ में मजबूत हुआ। लेकिन चूंकि ये 6 मीटर हाइटेड है, इसीलिए अभी भी इसको छोड़ेंगे तो ये स्टेबल नहीं है, अभी भी ये गिर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 पाइप और एक्स्ट्रा लगाते हैं। इस 2 पाइप का नाम, जैसे इसका बियरर है साइड वाले का, तो इसको हम लोग ट्रांसजोम्स बोलते हैं, बीच वाले को ट्रांसजोम्स बोलते हैं। तो ये ट्रांसजोम जो है हम लोग बीच में डालते हैं कि इसकी मजबूती को बरकरार किया जाए, इसकी मजबूती को ज्यादा स्टेबिलिटी दिया जाए। इसीलिए मैंने इसको लगाया यहाँ पर। अब हम यहाँ से मैंने इस आपका रनर से, ये जो बियरर है, ये जो अगला रनर है, जो फर्स्ट फ्लोर का जो हम लोग उसका बैंडेशन करेंगे, जो रनर लगाएंगे, वो 6 फीट 8 इंच में लगाएंगे। अगर आपको स्कार्फ फोल्डिंग हाइट तक ले जाना है, ज्यादा हाइट तक, तो आपको इसी दूरी को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा हाइट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और आपका फ्लोर्स भी ज्यादा होगा, प्लस काम करने में भी सुविधा होगी, मटेरियल ले आने में भी सुविधा होगी, आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर 1 2 3 फ्लोर का काम है तो आप उसको 6 फीट 8 इंच का जगह दूसरा भी थोड़ा कम भी ज्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, आप अगर इसको ज्यादा हाइट तक ले जाना है तो आपको यही चीज मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो आप सेकंड जो आपने फ्लोर डाला, इसमें आपने रनर जो डाला, सेकंड रनर, वो 6.8 फीट यहाँ इस रनर से इस रनर की दूरी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर भी मैंने रनर डाला, रनर के ऊपर बियरर डाला। यहाँ पर भी अगर हमें जरूरत है तो इसको हम लोग यूज करते हैं, अगर नहीं जरूरत है तो फिर हमने अगला जो है 6 फीट 8 इंच में डाला। अब इसमें देखिए 6 फीट 8 इंच में मैं डाला, तो ये जो स्कार्फ फोल्डिंग खड़ा होगा, ये स्कार्फ फोल्डिंग 7 फीट पे खड़ा होगा। मैंने कि एक स्कार्फ फोल्डिंग से दूसरे स्कार्फ फोल्डिंग के बीच की जो गैपिंग है वो 7 फीट होगी आपकी। कैसे? क्योंकि आपने एक रनर डाला, रनर की इस पाइप की मोटाई कितनी है, 1.5 इंच। इस पाइप का मोटाई कितना है, 1.5 इंच। तो आपने 6.8 फीट पे डाला, तो ये 1.5 इंच बढ़ गया ना हाइट। अब इसके ऊपर एक बियरर जाएगा, वो भी 1.5 इंच बढ़ा, तो 1.5 कितना हो गया, 3 इंच। अब इसके ऊपर पटरा 1 इंच का डलाएगा, तो वो कितना हो गया, 12। तो 12 इंच माने 1 फीट, यानी कि पूरा 7 फीट पे वो इसका फोल्डिंग स्टैंड बाई होगा। नीचे से आपका जो गैपिंग होगा वो 7 फीट आपको आएगा, जिसमें कि आप आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको लेके जाते हैं। अब हमें यहां पर भी जरूरत नहीं है, तो अब हम यहां पर ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद यहां पर भी मैंने रनर बियरर लगाया। अब लगाने के बाद मैं उसके ऊपर प्लैंक्स डालता हूं, पटरा जो है प्लैंक्स डालता हूं। प्लैंक जो है वर्क करने का प्लेटफॉर्म बनता है वहां पे, तो वो पटरा है। पटरा की चौड़ाई 225 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच होनी चाहिए, सॉरी 1 फीट होनी चाहिए। कितना, 1 फीट 225 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वो जो है 225 सेंटीमीटर का हर एक पटरा रहेगा चौड़ाई। मोटाई जो है हमेशा 1 इंच होगा उस पटरे का। हर पटरे को हम लोग क्या करते हैं कि बियरर के ऊपर बैठाते हैं। अब जो है हमें ये देखना है कि ये स्कार्फ फोल्डिंग को हम लोग को लाइट ड्यूटी बनाना है, मीडियम ड्यूटी बनाना है या हेवी ड्यूटी बनाना है। लाइट ड्यूटी बनाना है तो हर 2.5 मीटर पे एक आपको ट्रांसजोम्स डालना पड़ेगा। अगर मीडियम ड्यूटी बनाना है तो हर 1.5 फीट पे आपको इसका ये डालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ट्रांसजोम्स डालना पड़ेगा। और अगर हेवी ड्यूटी बनाना है तो आपको हर 750 सेंटीमीटर, हर 750 यानी कि 0.750 मीटर्स, पौन मीटर पे आपको अगर ट्रांसजोम्स डालते हैं आप और उसके ऊपर पटरा बैठाते हैं
तो आपको ऑटोमेटिकली वो हेवी ड्यूटी स्कार्फ फोल्डिंग बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रांसजोम्स पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा बनाते हैं, कितना मजबूत बना सकते हैं। जितना ट्रांसजोम्स रहेगा ज्यादा, उतना ज्यादा वो मजबूती आपको देगा, बैकअप देगा। इस तरह से आप इसको बैठाते हैं। हर पटरा के बीच की दूरी, जैसे कि 2 पटरा आपने बैठाया ना ऐसे करके, तो हर पटरे के बीच की दूरी ½ इंच से 1 इंच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 1 इंच क्यों? क्योंकि ½ इंच जो है इसका कूपलर जो है, आपको कूपलर जो अंदर से डालते हैं आप, एक ऐसा कूपलर आता है जो आपका फोर्ज होता है, ये दोनों तरफ के क्या करता है, दोनों तरफ के प्लैंक्स को क्या करता है, पकड़ लेता है, दोनों तरफ के क्लैंप्स को ऐसे पकड़ लेता है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये नीचे जाता है, नीचे जाकर के जो ट्रांसजोम्स गया है उसमें उसका हुक लगता है और उसमें नट बोल्ट टाइट होता है, तो उसकी मोटाई ही होती है ½ इंच, तो उतना गैप तो रहेगा ही। लेकिन कहीं अगर जरूरत पड़ा, जैसे हमें साइड में 5 प्लैंक्स डालने के बाद 3 इंच 4 इंच जगह बच गया, तो उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। उतना चौड़ा उतना पतला तो आपका नहीं आता है, क्या प्लैंक्स नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी प्लैंक्स को अगर ½ इंच बढ़ा दें तो उधर भी पूरा 1.5 इंच, उधर भी 1.5-2 इंच बढ़ गया और आपका ½ इंच बच गया, तो वो भी सेफ डिस्टेंस में है। तो ये मेकअप करने के लिए हम लोग कभी कभी 1 इंच का भी सेटिंग कर देते हैं। अगर जरूरत नहीं पड़ा तो हम लोग उसको उतना ही लेके चलते हैं जितना कि हमें जरूरत है। अगर मेजरमेंट करके काम करें तो बराबर आपका स्कार्फ फोल्डिंग जो है प्रॉपर होगा, उसमें आपको मतलब कि उसको एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। स्कार्फ फोल्डर पर डिपेंड करता है कि स्कार्फ फोल्डर जो है कितना एक्टिव है और कितना किस तरह से काम को करना है, कितना चौड़ा स्कार्फ फोल्डिंग बनाना है, उसको पहले से प्लानिंग करके चलता है, जिसकी वजह से उसको आपको एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं बचती है। वहां पर जगह ही नहीं बचता तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कहीं कहीं पर हम लोग करते हैं, क्यों 1 इंच से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कि जब आप स्कार्फ फोल्डिंग पर चलेंगे तो आपका जब चलते हैं तो पैर ऐसे उठता है, तो ये टो जो है उसके गड्ढे में जा सकता है और आप स्लिप ट्रिप हो सकते हैं। तो ये जो टो है ना, ये आपको नुकसान कर सकता है, आपको गिरा सकता है, स्लिप ट्रिप हो सकता है, कोई मटेरियल आपको जमीन में गिर सकता है, टूल्स एंड टेकल्स आपका जमीन में गिर सकता है। तो इस सारे चीजों से बचने के लिए हम लोग उसके बीच 6 इंच का ही गैपिंग देने का कोशिश करते हैं, है ना। पॉइंट ½ इंच का ही हम लोग देते हैं, 6 इंच बोल दिया ना, ½ इंच का ही हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि गैपिंग हो, इससे ज्यादा गैपिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि अब जो है ये मैंने डेक प्लेटफॉर्म बना दिया। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, साइड से ये जो साइड से ये पटरा है ये हम लोग डालते हैं चारों तरफ से। ये क्या है, टो बोर्ड है, टो गार्ड, टो बोर्ड बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि काम स्कार्फ फोल्डिंग पर है, मतलब कि ऊपर में ही काम ज्यादा होता है उस पर। क्योंकि किसी पाइपलाइन में, एक्सचेंजर में या किसी टैंक्स में ये सब काम चलता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका काम ऊपर ज्यादा होता है, जिससे कि आपका ध्यान कहाँ रहता है, ऊपर में ही रहता है। इसीलिए आपका पैर काम करते करते अगर इसमें लग जाए तो आपको पता चल जाए कि मैं किनारे में आ गया हूं और आपका पैर स्लिप उलिप नहीं हो, जिससे कि आपको गिरने की संभावना ही नहीं पैदा हो। इसलिए टो गार्ड लगाया जाता है चारों तरफ से। तो टो गार्ड, ये जो टो गार्ड है, ये टो गार्ड की ऊंचाई जो है, आप अगर प्लैंक्स और ट्यूब का बनाते हैं तो इसमें कम से कम 6 इंच का हम लोग क्या करते हैं, 6 इंच हाइट जो है उसका हम लोग 6 इंच से लेकर के 15 इंच तक का हम लोग टो गार्ड लगाते हैं। अब 15 इंच आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि 15 इंच हम लोग वैसे जगहों पर लगाते हैं जहां पर कुछ ऐसा मटेरियल रख के हमें हाइट पर काम करना है, और हाइट पर चूंकि हवा हमेशा थोड़ा तेज महसूस होता है कि हमारा मटेरियल उड़ नहीं जाए, हमारा गंदगी उड़े नहीं, इसकी वजह से हम वैसा काम के लिए, जैसे इंसुलेशन का काम है, आइसोलेशन का काम है, इस सब का काम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर हम लोग टो गार्ड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा जो भी गंदगी है, चाहे जो भी मटेरियल यहाँ रखा है, वो अंदर में ही रहे, यहाँ से उड़े नहीं तो क्या होगा कि वो उड़ करके सारे एरिया को क्या करेगा, दूषित करेगा, कॉन्टामिनेट करेगा। तो पूरे एरिया को सफाई करना पड़ेगा आपके यहाँ काम करने की वजह से। इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जहाँ पर ऐसा मटेरियल काम करने के लिए है वहाँ पर हम लोग थोड़ा उसको हाइट बढ़ा देते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ 6 से 12 इंच, इसका 6 से 15 इंच तक हम लोग टो गार्ड का हाइट
बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब जो है, जो भी डेक प्लेटफॉर्म आपने बनाया, उस डेक प्लेटफॉर्म से आपका जो टॉप रेल है, ये क्या है आपका? टॉप रेल। ये टॉप रेल देख रहे हैं ना, ये टॉप रेल है, ये मिड रेल है, और ये आपका डेक प्लेटफॉर्म है। ये डेक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर में टो गार्ड दिया गया है। तो कहीं भी हम स्काफ फोल्डिंग बनाते हैं तो स्काफ फोल्डिंग से हमारा जो टॉप रेल है, ये टॉप रेल कम से कम 38 से 45 इंच होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 38 से 45 इंच, एज पर रिक्वायरमेंट कैसा है ना। तो हम लोग 38 इंची से 45 इंची तक हम डेक प्लेटफॉर्म से इसका हाइट में हम लोग टॉप रेल लगाते हैं। इसका भी 3 नाम है, टॉप रेल, हैंड रेल, गार्ड रेल। इसका भी 3 नाम है, टॉप रेल, हैंड रेल, गार्ड रेल, ठीक है ना। तो ये 3 नाम है इसका भी। तो हम लोग ये लगाते हैं। ये लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि यहां से टॉप रेल मैंने जितना भी लगाया, 38 लगाया या 45 लगाया, उसके बीच में हम लोग मेजरमेंट करके जो बीच का जगह होता है उसमें हम लोग मिड रेल लगाते हैं, ठीक है। अब आइए, ये टॉप रेल हो गया, ये टॉप रेल हो गया, ये मिड रेल हो गया। अब कहीं कहीं पर हम लोग लोअर रेल भी लगाते हैं। लोअर रेल, जैसा ये रेल मैंने लगाया ना मिड में, वैसा लोअर रेल भी लगाते हैं। लोअर रेल कहां पर यूज करते हैं? लोअर रेल हम वैसे जगह पे इस्तेमाल करते हैं जिस जगह पे हमें किसी भी जिन व्हील के जरिए रस्से से कोई सामान मटेरियल खींचने की जरूरत है। तो वहां पर अगर 4 लोग खींच रहे हैं, अगर इस पटरा पर बार बार प्रेशर देंगे तो ये पटरा टूट सकता है, आदमी स्लिप ट्रिप हो सकता है। तो वैसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइट अगर 6 इंच या 8 इंच है तो हम क्या करते हैं कि इसके हाइट के ठीक 2 इंच ऊपर हम लोग ये लोअर रेल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी अगर पैर उस पटरा पर रखा तो पटरा पर पैर नहीं जाएगा। कहां पैर जाएगा? उस पाइप पर ही पैर जाएगा, क्योंकि पटरा की मोटाई 1 इंच है और इसकी मोटाई 1.5 इंच है, तो ये आधा इंच बाहर हो जाता है। तो कोई भी पैर डालेगा तो कहां जाएगा? पाइप पर ही जाएगा, जिससे कि पाइप से मजबूती भी मिलता है और खींचने में उसको आसानी भी महसूस होता है। तो किसी तरह का वो वहां पर, तो लोअर रेल हम लोग को जहां जरूरत है जिन व्हील से सामान खींचने की, वहां पर भी उसका। अब ये अलग बात है कि जिन व्हील से सामान खींचेंगे तो नीचे का एरिया पूरा बैरिगेट होना चाहिए, नीचे का एरिया भी पूरा बैरिगेशन होना चाहिए, है ना। रस्सी जो है, रस्सी जो आप जिन व्हील भी पूरा टेस्टेड होना चाहिए, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। रस्सी जो है, रस्सी भी आपके द्वारा इंस्पेक्टेड होना चाहिए। पूरा रस्सी को चेक करना है कि रस्सी का स्टेबिलिटी कितना है, मजबूती कितना है। उसमें भी आपका टैग लगाना चाहिए कि ओके टेस्टेड, डेट डालिए कब आपने चेक किया है। तो ये सारा चीज जो है हमको ये करना चाहिए।